फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। सो जो आज हम पढ़ेंगे वो है मियोसिस। आज हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। तो आप जिसने नहीं देखा वो जाकर माइटोसिस वाला वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ही मियोसिस भी देखे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मियोसिस कहिए या मायोसिस कहिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न विच टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये एक प्रोसेस है न्यूक्लियर डिवीज़न का, न्यूक्लियस के डिवीज़न का ये एक प्रोसेस है, सेल का डिवीज़न का ये एक प्रोसेस है जो कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है, गैमेटिक सेल्स में होता है। मैंने पिछले क्लासेस में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म सेल्स या गैमेटिक सेल्स कौन से हो जाएंगे, स्पर्म हो जाएंगे, ठीक है। स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ठीक है। तो उसमें मियोसिस होता है, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन विच टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट न्यूक्लियस, सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, बट माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कह रहा है ना, जो डॉटर न्यूक्लियाई जो सेल है वो डिवीज़न के बाद जो फॉर्म करता है वो डॉटर न्यूक्लियाई है। पेरेंट न्यूक्लियाई डिवाइड होकर डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है। जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है पेरेंट्स के हाफ रहता है। क्या बोला हूँ मैं, जो क्रोमोसोम नंबर रहता है डॉटर न्यूक्लियाई में वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम के नंबर के जस्ट हाफ होता है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलता है बताइए व्हाट इज रिडक्शन डिवीजन एंड नेम इट, ठीक है। तो रिडक्शन डिवीजन कौन सा होता है, तो मियोसिस होता है। तो भाई हम लोग इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसके पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब जो क्रोमोसोम नंबर होता है माइटोसिस में सेम होता है, पर मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा है इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई एडवर्ड स्ट्रासबर्गर इन 1888। मायोसिस का जो फेनोमेनन है, जो प्रोसेस है, सबसे पहले एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने 1888 में देखा था, ठीक है। और जो टर्म मियोसिस was coined by J.B. Farmer and J.E. Murray in 1905, ठीक है। जो टर्म मियोसिस है वो J.B. फार्मर ने और J.E. मुरे ने 1905 में इसको देख के परख के मियोसिस नाम दिया था, ठीक है। तो ऑब्जर्व किसने किया था सबसे पहले, एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने, और कॉइन किया था मायोसिस नेम किसने किया था, तो J.B. फार्मर थे और J.E. मुरे थे। ये खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड कंप्राइजेस ऑफ 2 सक्सेसिव डिविजन्स। इसमें क्या बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हाँ रियली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। और इसमें ना 2 पारी पारी से डिविजन्स होते हैं, इसलिए लिखा है सक्सेसिव डिविजन्स, मतलब 2 बारी डिविजन्स होते हैं, ठीक है। जो पहला डिवीजन है उसको बोलते हैं मियोसिस 1, जो दूसरा डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2, ओके। तो देखिए मियोसिस 1 इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या हेट्रोटिपिक डिवीजन, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं या हेट्रोटिपिक डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। द फर्स्ट डिवीजन इज एक्कम्पनीड बाई द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने आपको जब शुरू में ये बताया था इसके बारे में कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। वो काम किस में होता है, मियोसिस के फर्स्ट प्रोसेस में होता है। मियोसिस का जो पार्ट फेस 1 है उसमें होता है, क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे हुआ है हमारे शरीर में। मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। सॉरी, तो 23 पेयर्स होते हैं, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम है अपने शरीर के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे 2n लिखते हैं,
2n किस लिए लिखते हैं, क्योंकि वो पेयर में पाया जाता है इसलिए 2n लिखते हैं। तो 2n को बोलते हैं डाइप्लॉइड। और देखिए जो हाफ हो गया है यहाँ पे हाफ हो के n बना लिया है। हम लोग मैथ्स में पढ़े होंगे n प्लस n बिकम्स 2n, ठीक है। तो देखिए जो हाफ हो गया उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, और जो जिसमें 2n है उसको बोलते हैं डाइप्लॉइड, ठीक है। आप समझ गए। डाइप्लॉइड हैप्लॉइड के बारे में हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है मियोसिस 1 का। और ये देखिए मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 इट इज़ द सिमिलर एज माइटोसिस। देखिए जो मियोसिस 2 है वो एकदम लगभग माइटोसिस के जस्ट एकदम सेम टू सेम ही है। इसमें बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, अभी मैं बताऊंगा क्या। सो ऑल्सो कॉल्ड मियोटिक माइटोसिस। तो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस से मिलता जुलता है, लगभग 95% मिलता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं मियोटिक माइटोसिस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो मियोसिस 2 में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए। अभी मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मियोटिक डिवीजन और होम्योटाइपिक डिवीजन, ठीक है। इसको सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहिए या होम्योटाइपिक डिवीजन कहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि प्रीसीडिंग मियोसिस मतलब मियोसिस के पहले देयर इज एन इंटरफेस सिमिलर टू माइटोसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस के पहले इंटरफेस एक फेस आता है ना, वैसा ही सेम टू सेम मायोसिस में भी आता है, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, ठीक है। इंटरफेस है उसमें G1 फेस भी होता है, S फेस होता है, G2 फेस होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था सेल साइकिल और माइटोसिस के बारे में, ठीक है। बट इन मियोसिस G2 फेस इज ऑफ वेरी शॉर्ट और एब्सेंट एंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर सिंथेसिस ऑफ DNA। पर जो मियोसिस है उसमें जो G2 फेस होता है, मतलब जो G2 ये जो ग्रोइंग फेस होता है, सेकेंड ग्रोइंग फेस होता है, वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, चाहे नहीं होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। तो जो मियोटिक डिवीजन होता है जस्ट स्टार्ट्स आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ DNA। जो DNA का सिंथेसिस होता है वो किस फेस में होता है, एस फेस। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो DNA का सिंथेसिस है वो कब होता है, तो एस फेस में होता है, ठीक है। समझिएगा जरूर। तो ठीक है, तो जस्ट एस फेस के बाद ही टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मियोसिस 1 के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपना मियोसिस का रियल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अब अपना खासा ध्यान अच्छे से लगाइएगा। देखिए क्लास 10th के सिलेबस में बहुत ही ब्रॉड नहीं दिया है मियोसिस के बारे में, पर आप देख लेंगे तो आपके लिए आगे भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे के लिए आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। क्या है, रिडक्शन डिवीजन। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, ठीक है। जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। अब देखिए इसको हम लोग कुछ फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कौन से डिवाइडेड इनटू प्रोफेस 1। देखिए प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, इनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1। नाम तो कुछ माइटोसिस से मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड इनटू प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1, ठीक है। ये मियोसिस के फेस है। आइए इन सब के बारे में आखिर क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसको कुछ डिटेल्स में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग आ गए प्रोफेस 1 पे। तो प्रोफेस 1 में क्या होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस ऑफ मायोसिस। क्या लिखा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस ऑफ मियोसिस। तो कौन सा हो जाएगा, प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। ऑकर्स इन 5 स्टेजेस। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये, एकदम नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ऑकर्स इन 5 स्टेजेस। देखिए कौन से 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, अब देखिए पैकाइटीन, डाइप्लोटीन, और एक है वो देखिए वो है डायाकाइनेसिस, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ही अधिक अंदर नहीं जाऊंगा, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए लेप्टोटीन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ मियोटिक प्रोफेस इज मार्क्ड विद एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर वॉल्यूम। जो न्यूक्लियर का जो वॉल्यूम होता है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है लेप्टोटीन के समय, ठीक है।
इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, ठीक है। कॉलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स टेक्स प्लेस, जो क्रोमैटिन फाइबर्स मैंने बता चुका है क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स, याद करिएगा। कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स टेक्स प्लेस, जो क्रोमैटिन फाइबर्स उन सब का कॉइलिंग होता है। क्रोमोसोम्स अस्यूम अ लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम थिक, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक, वो जस्ट अपने आप को थ्रेड के शेप में बना लेते हैं, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम थिक, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाते हैं, अपने आप को थिक कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ओनली वन क्रोमोनेमा। तो भाई ये क्रोमोनेमा क्या होता है, हाँ क्रोमोनेमा एक वर्ड आ जा रहा है ना, तो इट इज द कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, लिख लीजिएगा, इट इज द क्रोमोनेमा, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इट इज द कॉइल्ड फॉर्म ऑफ, लिखते हैं यहाँ पे कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। तो क्रोमोनेमा किसको बोल सकते हैं, कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। तो ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ओनली वन क्रोमोनेमा, जितना भी क्रोमोसोम होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के क्रोमोनेमा से बनता है, एंड हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम्स आर पैटर्नल एंड हाफ आर मैटरनल। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, मैंने दिखाया है, ये क्रोमोसोम्स के दिखाया ना आपको, क्रोमोसोम देखिए लेप्टोटीन का स्टेज है ये क्रोमोसोम मैंने आपको दिखाया है, देखिए ये सेंट्रियोल्स हैं जो डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। देखिए पहले कुछ ये ऐसे थे, ये इंटरफेस में आपको दिखा रहा हूँ मैं, इंटरफेस देखिए ये आपका है सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम है, ये है आपका क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर है ये आपका, उसका देखिए ये है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है, आप देख रहे हैं ये इंटरफेस है, इंटरफेस है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है इसका, उसके बाद देखिए उसके बाद ये ऐसे दिख रहा है, कंपेयर किए आप, कितना अपने आप को ब्यूटीफुल अरेंज किया है, ये जो सेंट्रियोल है वो अपने आप को डिवाइड कर लिया है, ये देखिए आप क्रोमोसोम्स दिखाई दे, पहले वो क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पे आप देखिए ये क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, ये सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोलस में भी दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक देखिए ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, आप देख रहे हैं ना, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन और चार क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से देखिए एक तो पैटर्नल का मतलब पिता, ठीक है, पैटर्नल का मतलब पिता और मैटरनल का मतलब माता, ठीक है। तो एक पिता का मतलब कि पैटर्नल रहेगा और एक मैटरनल रहेगा, ठीक है। तो जो पैटर्नल वाला रहता है वो मैटरनल से कंबाइन हो जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए बोल दिया गया है जो एक क्रोमोसोम है वो जिसमें से हाफ पैटर्नल रहेगा और हाफ मैटरनल रहेगा, समझ रहे हैं ना। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ओनली वन क्रोमोनेमा एंड हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम आर पैटर्नल एंड हाफ मैटरनल, ठीक है। ये देखिए एक टर्म आ रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स in which one of paternal origin and other of maternal origin that are identical in appearance and pair during meiosis, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये देखिए ये सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है, ये देखिए मैंने आपको दिखाया, देखिए ये पैटर्नल है, क्या है, पैटर्नल है, और ये है मैटरनल, ठीक है, एक पिता से आया है और एक माता से आया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस मीन्स सेम, ठीक है, उनका साइज सेम होता है, सिमिलर होते हैं, ठीक है, साइज सेम होता है और दिखते भी एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम्स वन ऑफ पैटर्नल ओरिजिन, एक क्या है, एक पैटर्नल ओरिजिन का है, एंड अदर ऑफ मैटरनल ओरिजिन, एक मैटरनल ओरिजिन का है, दैट आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस, जो दिखते भी एकदम सेम टू सेम है, एंड पेयर ड्यूरिंग मियोसिस, वो क्या करते हैं एक दूसरे से मियोसिस के समय कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लेप्टोटीन स्टेज को आपके सामने मैंने रखा, ठीक है। अब देखिए जाइगोटीन,
जाइगोटीन देखिए किस वर्ड से बना है, जाइगोसिस, इसका मतलब हो गया अजॉइनिंग, ठीक है। जाइगोटीन मतलब जाइगोसिस और जॉइनिंग। ये देखिए इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिक, जो क्रोमोसोम है और छोटा हो जाता है और थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिनैप्सिस टेक्स प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिएगा। साइनैप्सिस का मतलब क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनका पेयरिंग होता है इस समय, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कैसे होता है, देखिएगा। इट इज ब्रॉट अबाउट इन अ जिपर लाइक फैशन, जिपर लाइक मतलब जिप देखे हैं, जिप चेन, आपके पैंट का चेन देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम उसी की तरह ये उसी फैशन में ये जाइगोटीन स्टेज भी होता है, ठीक है। समझ गए। पेयरिंग इसमें देखिए साइनैप्सिस होता है, साइनैप्सिस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। जो साइनैप्सिस है देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, इट में स्टार्ट एट सेंट्रोमियर, मतलब कि मैंने बताया था ना जो साइनैप्सिस है, साइनैप्सिस देखिए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, देखिए सबसे पहले जो सेंट्रोमियर है, इट में स्टार्ट एट सेंट्रोमियर, जो देखिए सेंट्रोमियर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं प्रोसेंट्रिक, चाहे क्रोमोसोम के एंड से स्टार्ट हो सकता है, इसको बोलेंगे प्रो टर्मिनल, एंड इन बिटवीन इसका मतलब इंटरमीडिएट, इसका मतलब बीच में से भी स्टार्ट हो सकता है कहीं से। जैसे देखिए ये क्रोमोसोम मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये देखिए कैसे होता है, एक तो ये होता है सेंट्रोमियर, तो ये यहाँ से जुड़ सकते हैं या इस साइड से जुड़ सकते हैं। देखिए ये एक हो गया, ये पैटर्नल और ये मैटरनल, ठीक है। ये कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, देखिए एक तो यहाँ ऐसे जुड़ सकते हैं, या एकदम किनारे किनारे से जुड़ सकते हैं, या तो बीच में से कहीं भी, ठीक है। समझ गए, प्रोसेंट्रिक, प्रो टर्मिनल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। इंडिविजुअल्स ऑफ अ पेयर आर सिमिलर इन लेंथ एंड इन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो पेयर जो होमोलोगस पेयर होता है वो सिमिलर इन लेंथ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सिमिलर इन लेंथ एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो उनका पोजीशन होता है सेंट्रोमियर का और जो उनका लेंथ होता है एकदम सिमिलर होता है, ठीक है। दस पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक एंड द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाईवैलेंट्स, देखिए ये टर्म बाईवैलेंट, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हो जा रही है। बाईवैलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनका जो साइज होता है सेम होता है, सेंट्रोमियर का जो पोजीशन होता है वो भी सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो पेयरिंग होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, एंड द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाईवैलेंट्स, और इसलिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होके बाईवैलेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है स्यूडोसिनैप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्यूडोसिनैप्सिस क्या होता है, स्यूडोसिनैप्सिस देखिए मैंने बताया कि जो बाईवैलेंट बनते हैं वो पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, पर ये वाले हैं जो होते हैं पेयरिंग बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। पेयरिंग बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं स्यूडोसिनैप्सिस, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है वो, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोटीन स्टेज, ठीक है। मैंने आपको दिखाया, इसमें देखिए जो सेंट्रियोल है उसमें जो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, एस्टर मतलब स्टार, मैंने पीछे क्लास में आपको अच्छे से बताया है ये, ठीक है। एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, जो सेंट्रियोल है वो दूर दूर हट गए हैं, न्यूक्लियोलस भी अभी दिखाई दे रहा है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, देखिए ये एक मैटरनल एक पैटर्नल, एक मैटरनल एक पैटर्नल, मैंने कलर करके दिखाया, इसका मतलब ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, दूसरे दूसरे हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर हो गए, ठीक है। जाइगोटीन आपको स्टेज समझ में आ गया। पैकाइटीन तीसरा स्टेज आ रहा है, पैकाइटीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए पैकाइस इसका मतलब थिक, इसका मतलब थिक, क्रोमोसोम से और भी छोटा हो जाता है, और भी छोटा हो जाता है और थिक हो जाता है, ठीक है, कॉइल्ड हो जाता है। ईच क्रोमोसोम इन अ बाइवैलेंट हैज 2 क्रोमैटिड्स, जो ईच क्रोमोसोम इन अ बाइवैलेंट हैज 2 क्रोमैटिड्स, जो एक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर भाई खासा दो क्रोमैटिड्स ही ना होंगे। एक समझ लीजिए है क्रोमोसोम, इसके जैसे ये क्रोमोसोम है उसके पास ये क्रोमैटिड ये क्रोमैटिड, समझ रहे हैं, ठीक है। Each chromosome in a bivalent has 2 chromatids and such a bivalent really consists of 4 chromatids। इसका मतलब ये इनके पास 4 को वो क्या है
क्रोमैटिड्स हैं। देखिए ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, इसके पास दो है, इसके पास भी दो क्रोमैटिड्स है। आप समझ रहे हैं ना, ये क्रोमैटिड्स है। मैंने क्रोमोसोम में आपको उसके बारे में अच्छे से बताया है, क्रोमोसोम जब स्ट्रक्चर बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया है। ये देखिए 1 2 3 4 चार क्रोमैटिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, ये बाईवैलेंट है। क्या है, बाईवैलेंट है, ठीक है। ये दोनों ये चारों कंबाइन, इसका मतलब 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स है ना इसके पास, 4 क्रोमैटिड्स हैं, इसका मतलब ये क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए इस वाले को बाईवैलेंट बोलते हैं। एंड 4 क्रोमैटिड्स इज कॉल्ड टेट्राड, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, ठीक है, जो 4 क्रोमैटिड्स हैं इसका मतलब ये टेट्राड हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए ईच क्रोमोसोम इन अ बाइवैलेंट हैज 2 क्रोमैटिड्स एंड सच अ बाइवैलेंट रियली कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड्स एंड इज कॉल्ड टेट्राड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट्राड क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स हियर। तो भाई ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये क्रॉसिंग ओवर। देखिए यहाँ आप लिखते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। देखिए क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में का वो क्या होता है, क्या कहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, उसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाता है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे देखिए, ठीक है, ये ऐसे क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। उतना अच्छे से नहीं बन रहा है, अच्छे से बनाते हैं। देखिए ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं। ये भाई ये देखिए दूसरा आला है, ये क्या होगा, इसके साथ ऐसे पेयर हो जाएगा, देख रहे हैं, ये आला इसके साथ ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं, ये दिख रहा है, इसी क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी अच्छे से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, किस स्टेज में होता है, पैकाइटिन में, ठीक है। A structure called synaptonemal complex between synapsed chromosomes which pulls chromosomes together and helps them to pair more precisely and efficiently, ठीक है। जो एक स्ट्रक्चर है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, एक स्ट्रक्चर सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि क्या करता है, जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम जो है जो जुड़ गए हैं उनको जुड़ने में और अच्छे से मदद करता है, ठीक है, ठीक है। विच पुल्स क्रोमोसोम्स टुगेदर एंड हेल्प देम टू पेयर मोर प्रिसाइसली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, समझ गए। ये तो पैकाइटिन स्टेज के बारे में हो गया। अब आते हैं चौथा डाइप्लोटीन स्टेज के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्दर थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। जो क्रोमोसोम है और भी थोड़ा तगड़ा और मोटा होता है और छोटा होता है। सब में लगभग पहला स्टेप यही है, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिमिनिश्ड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैन नॉट बी सीन। जो न्यूक्लियोलस है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसमें नहीं दिखता है। और इस वाले में देखिए पैकाइटिन में इसमें स्टार्ट्स डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डाइप्लोटीन स्टेज में देखिए क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोग्स बिगिंस। जो सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोग्स बिगिन, होमोलोग्स मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं को होमोलोग्स कहा गया है, ठीक है। वो दोनों क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं। देखिए कैसे दिखाता हूँ, टर्मिनलाइजेशन, ये बताता हूँ क्या होता है, देखिएगा, ठीक है, देखिए कैसे होता है। ये अपने आप को देखिए चेंज कर चुके हैं। जैसे देखिए ये वाला डार्क था, ये वाला थोड़ा डार्क था, ठीक है, देखिएगा ये वाला थोड़ा डार्क है, ये क्या हुआ है, ऐसे हुआ है, देखिएगा। इन जो ये क्या किए हैं, अपना क्रोमैटिन मटेरियल्स को चेंज कर लिए हैं। देखिए इसका थोड़ा सा डार्क पार्ट इसके पास आ गया है, ठीक है, देखिएगा। और ये कैसे हो गया है, देखिए इसका था थोड़ा सा पार्ट इसके में आ गया है, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसका थोड़ा सा डार्क पार्ट इसके में आ गया है और इसका जो लाइटर पार्ट था इसके में आ गया है, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और ये देखिए
क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सेपरेट हो गए हैं ना, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सेपरेट हो गए। किस स्टेज में सेपरेट होते हैं? वो होते हैं डाइप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं ना, जस्ट अभी ये चिपके हुए हैं, ठीक है, चिपके हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नाउ हेल्ड टुगेदर एट सर्टेन प्लेसेस और पॉइंट्स कॉल्ड एज चियासमाटा या कैसमाटा, ठीक है, कैसमाटा। इट रिप्रेजेंट्स द प्लेसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वही कैसमाटा क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जहां क्रॉसिंग ओवर होता है वही कैसमाटा रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसमाटा क्या होता है, ठीक है। देयर में बी 8 कैसमाटा इन अ बाइवैलेंट। एक बाइवैलेंट मतलब कि देखिए ये एक बाइवैलेंट है, ये बाइवैलेंट है, ठीक है। इसमें 8 कैसमाटा, 8 कैसमाटा हो सकते हैं, ठीक है। ये कैसे हो सकते हैं आप थोड़ा सोचिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं इनडायरेक्टली आपको इसमें इस सेशन में बताऊंगा, ठीक है। 8 कैसमाटा इन अ बाइवैलेंट। कैसमाटा में भी टर्मिनल और इंटरस्टिशियल, वो क्या हो सकता है? टर्मिनल मतलब कि साइड साइड में भी हो सकता है या बीच में भी हो सकता है कहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा ये देख लीजिए आप, ये है आपका डायप्लोटीन स्टेज, ठीक है। इसमें कैसमाटा का फॉर्मेशन हुआ है, दिखाया है मैंने, ठीक है। अब देखिए डायाकाइनेसिस। क्रोमोसोम्स कंटिन्यू टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके में। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है समझ लीजिए पूरा डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इसमें फॉर्म हो जाते हैं। स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म, मैंने बताया है क्या क्या होता है। इसको कमेंट में लिखिएगा स्पिंडल फाइबर्स आखिर क्या होते हैं, ठीक है। बाइवैलेंट्स अपीयर एज राउंडेड बॉडीज। जो बाइवैलेंट है देखिए कुछ राउंड जैसे दिखाई दे रहा है ना, राउंडेड बॉडीज की तरह ये बाइवैलेंट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कैसमाटा आर मेनली टर्मिनल। टर्मिनल क्यों बोला गया है कैसमाटा को? देखिए साइड साइड में दिखाई दे रहा है ना, एकदम साइड साइड में, इसीलिए उसको बोलते हैं कि जो कैसमाटा है वो टर्मिनली है, ठीक है। इट इज इजी टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट दिस स्टेज। जो क्रोमोसोम्स है इतने थिक और इतने आसानी से दिखाई देने लगते हैं कि हम लोग उसको आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। तो आप समझे ये 5 बोरिंग स्टेजेस। हाँ देखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, देखें, उसके बाद पैकाइटीन, डाइप्लोटीन और 5वां था डायाकाइनेसिस। देखिए कैसे हुआ है, ठीक है। डाया मतलब थ्रू और काइनेसिस मतलब मूवमेंट, ठीक है। पैकाइटीन समझ में आ गया। उसके बाद सब ही आसान है, ठीक है। ये इन 5 स्टेजेस को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं दूसरे स्टेज पे, वो है मेटाफेज 1। वो मैंने प्रोफेज के बारे में बताया था। अब देखिए मेटाफेज 1 पे आ गए हम लोग। क्रोमोसोम्स आर मोर कंडेंस्ड एट दिस स्टेज। जो क्रोमोसोम्स है वो और भी अधिक कंडेंस हो जाते हैं इस स्टेज पे, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ है, बाइवैलेंट्स अटैच देमसेल्व्स एट स्पिंडल, अरेंज देम एट इक्वेटर। क्या होता है, जो बाइवैलेंट्स जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को सेंट्रोमियर की मदद से, देखिए अपने आप को सेंट्रोमियर की मदद से स्पिंडल फाइबर्स पे, देख सकते हैं आप, स्पिंडल फाइबर्स पे अपने आप को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। In metaphase 1, there are bivalents and each bivalent consists of 2 centromeres. देख रहे हैं ये एक जो बाइवैलेंट है इसके पास 2 सेंट्रोमियर होता है। क्या मैंने बताया, जो एक बाइवैलेंट है उसके पास 2 सेंट्रोमियर होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे देखिए अगर 2 सेंट्रोमियर्स होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों सेपरेट होंगे, समझ लीजिए ये एक क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, ये एक क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, तो क्या होगा, ये अपने अपने जगह पे आसानी से चले जाएंगे और सेंट्रोमियर का डिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेस कंसिडरेबली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रेडी टू बी सेपरेटेड। जो रिपल्सिव फोर्स मतलब जो क्रोमोसोम्स को अलग करने का जो फोर्स होता है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। अब इनाफेज 1 स्टेज में आ रहे हैं। क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगते हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे। सिस्टर क्रोमैटिड्स डोंट सेपरेट बट गो टू द सेम पोल। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये और ये, इन दोनों को देखिएगा, इस वाले को और इस वाले को और इस वाले को देखिए और इस वाले को देखिए, ये सब क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। जो आप सबसे पहले देखे थे, दिखाता हूँ, देखिएगा इस वाले में देखिए, देख रहे हैं आप,
ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले देखिए यहाँ पे है और ये वाले यहाँ पे, ठीक है, ये वाले यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, अपने अपने एक सेम पोल पे रहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या होता है, आफ्टर एनाफेज 1 ईच पोल हैज अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ईच पोल देखिए, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, इन दोनों के पास क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है, हैप्लॉइड हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये देखिए इसमें जो एनाफेज 1 है उसमें साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन, एक हॉलो बनने आ गया है, एक फरो बन रहा है, गड्ढा बन रहा है, ठीक है। एनाफेज 1 समझ में आ गया। इसमें जस्ट कुछ नहीं होता है, जो बाइवेलेंट है वो अपने आप को अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगते हैं, और जो साइटोप्लाज्म का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, फरो बनने लगता है। अब आ रहा है नेक्स्ट टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, देखिए as chromosomal dads reach their respective poles they undergo despiralization and become elongated, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जो क्रोमोसोम डैड्स होते हैं इसको क्या बोल देंगे, ये देखिए ये डैड्स हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, अपने अपने पोल्स पे मूव कर लेते हैं और सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है, और सेपरेट होने लगते हैं। यहाँ पे देखिए आप चार चार देख रहे हैं, चार चार देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं। इसमें देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो दिखाई देने लगता है। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस है वो भी दिखने लगता है, ठीक है। आफ्टर दिस क्रोमोसोम्स पास टू शॉर्ट इंटरफेस बिफोर मियोसिस 2 एंड समटाइम्स एस्केप इट। इसके बाद देखिए टीलोफेज, इसके बाद क्या लगभग अपने आप को सेपरेट कर चुके हैं सब ये, ठीक है, 2 डॉटर सेल जस्ट बनने ही वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद जो सेल जो ये है सेल है अपने आप को छोटे से इंटरफेस में भेजता है। जो इंटरफेस है किस लिए इंटरफेस में भेजता है भाई, क्यों भेजोगे तुम, डायरेक्ट मियोसिस 2 में जाओ ना, लेकिन इसलिए भेजता है ताकि वो अपने आप को मियोसिस 2 के लिए अच्छे से क्या कर सके, अपने आप को बना सके, उस सिचुएशन के लिए अपने आप को ढाल सके ताकि वो मियोसिस 2 में जा सके, इसीलिए वो इंटरफेस में जाता है, पर कभी कभी नहीं भी जाता, समटाइम्स एस्केप, ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का सेपरेशन हो जाता है और जो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद ही तो मेन आ रहा है, जो ये दो डॉटर सेल बने हैं, एक बार ये मियोसिस 2 जाएगा और एक बार ये भी जाएगा, दोनों के दोनों मियोसिस 2 जाएंगे और 4 और डॉटर सेल्स बना देंगे। आप समझ रहे हैं, ये भी मियोसिस 2 में जाएगा और ये भी मियोसिस 2 में जाएगा, ये 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ठीक है, और 4 डॉटर सेल्स और बन जाएंगे, ठीक है। अब मियोसिस 2 मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये स्टेजेस है मियोसिस 2 के, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मियोसिस 2, ठीक है, इट इज इक्वेशनल इन कैरेक्टर, सो कॉल्ड मियोटिक माइटोसिस। इक्वेशनल मतलब माइटोटिक इन कैरेक्टर, इसीलिए हम इसको मियोटिक माइटोसिस बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। ये भी डिवाइड हो सकते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में, ठीक है। अब देखिए प्रोफेज 2 में क्या होता है, सिमिलर टू माइटोटिक प्रोफेज, सेम टू सेम वही होता है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर स्टिल कॉल्ड एंड ईच डैड कंसिस्ट ऑफ एक्स शेप्ड फिगर्स ऑफ क्रोमैटिड्स, ठीक है, कुछ ऐसे एक्स शेप में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, एक्स शेप में दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, अब देखिए मेटाफेज 2 में क्या होता है, बहुत ही छोटे ड्यूरेशन का होता है, और क्या करते हैं अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज करने, जैसा मैंने माइटोसिस में आपको बताया था, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या होता है, देखिए सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स डिवाइड्स इनटू 2 एंड क्रोमोसोम्स मूव टू देयर अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं। टीलोफेज 2 क्रोमोसोम्स बिकम थिन एंड बिगन टू अनकॉइल हो जाते हैं और अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, और जो न्यूक्लियस और सेपरेटेड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस से सेपरेट हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वापस क्या होता है, रीअपियर हो जाता है, समझे आप, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको मियोसिस 2 दिखाया है, देखिए यहाँ पे मियोसिस 2 का होल डायग्राम दिखा दिया, मियोसिस 2, ठीक है। जो मियोसिस 2 है
जब आप माइटोसिस जाने रहेंगे तो मियोसिस 2 भी सेम टू सेम वही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, मियोसिस 2 भी एकदम सेम टू सेम कुछ वैसा ही है, ठीक है। आप समझ गए। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि मियोसिस क्या होता है, उसे कुछ इस इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने बताया और कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आपको ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म में, ठीक है। ये ब्यूटीफुल नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।